नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं 4 दिए। उज्जैन का राज दरबार। अमावस्या की काली रात है, लेकिन महल हजारों दीपकों से जगमगा रहा है। सिंहासन पर न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य विराजमान है। अचानक द्वारपाल एक फटे हाल सफेद आंखों वाले अंधे भिखारी के आगमन की सूचना देता है। भिखारी ने प्रवेश किया। उसकी बांस की लाठी पत्थर के फर्श पर खटखट की ध्वनि कर रही थी। मंत्री चुलुकवर्धन ने उपहास करते हुए कहा, ए याचक, राजा के द्वार पर स्वर्ण मांगने आते हैं, तू खाली हाथ और फटे वस्त्रों में क्या लेने आया है? भिखारी शान स्वर में बोला, महाराज, मुझे केवल 4 मिट्टी के दिए चाहिए, एक मेरे लिए, 3 मेरे गुरुओं के लिए। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, वृद्धदेव, इस प्रकाशमय नगरी में तुम दिए क्यों मांग रहे हो, और तुम्हारे गुरु कौन हैं जो स्वयं प्रकाश मांग रहे हैं? भिखारी हंसा, महाराज, मेरे गुरु हाड़ मांस के इंसान नहीं है। मेरा पहला गुरु क्रोध है, दूसरा लोभ और तीसरा भय, चौथा मैं स्वयं हूं। ये चारों दिए मेरी जीवन यात्रा का सार है। विक्रम के संकेत पर 4 दिए लाए गए। भिखारी ने उन्हें जलाया। देखते ही देखते पहला दिया हवा के एक झोंके से बुझ गया। भिखारी ने गहरी सांस ली और अपनी पहली व्यथा सुनाई। महाराज, मैं सदैव ऐसा नहीं था। मैं मालवा का सेनापति भद्रसेन था। मेरी तलवार की चमक से शत्रु कांपते थे, लेकिन मेरे भीतर एक और तलवार थी, क्रोध। एक भयानक युद्ध में मेरा अनुज मारा गया। उसके शव को देखकर मेरा विवेक मर गया। मैंने गरज कर कहा, शत्रु के पूरे गांव को राख कर दूंगा, एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति, रुको, सेना के वृद्ध नायक ने कहा था। क्रोध में लिया गया निर्णय स्वयं की चिता सजाता है। हट जाओ, मैं चिल्लाया। आज न्याय नहीं, प्रतिशोध होगा। आधी रात को मैं मशाल लेकर निकला। रास्ते में एक वृद्धा कराह रही थी, बेटा, पानी, घड़ा टूट गया है, प्यास से प्राण जा रहे हैं। मैंने उसे लात मारकर किनारे कर दिया। बुढ़िया, हट यहां से, मेरे भीतर प्रतिशोध की आग जल रही है और तुझे पानी की पड़ी है। उसका घड़ा चकनाचूर हो गया। मैं आगे बढ़ा और पहले घर में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा गांव स्वाहा हो गया। सुबह जब धुआं छटा तो मेरी चीख निकल गई। वो शत्रु का गांव नहीं, मेरा अपना गांव था, जिसे शत्रु ने रात में ही खाली कर कब्जा किया था। और वो वृद्धा, वो मेरी अपनी मां थी, जो मुझसे मिलने आ रही थी। वो प्यास और चोट से दम तोड़ चुकी थी। भद्रसेन की आंखों से आंसू नहीं, रक्त बह रहा था। महाराज, मैंने आंखें खुद फोड़ लीं। जिस आंखों ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी मां को नहीं पहचाना, उसे प्रकाश का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए मेरा पहला दिया बुझ गया, क्योंकि क्रोध का दिया बाहर की हवा से तुरंत बुझ जाता है। राज दरबार में सन्नाटा छा गया है। दूसरा दिया धीरे धीरे टिमटिमा कर बुझ गया, क्योंकि उसका तेल समाप्त हो गया था। तीसरा दिया कांप रहा था। विक्रम ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा, भद्रसेन, क्रोध की अग्नि ने तुम्हारा संसार जलाया, पर लोभ और भय ने तुम्हें क्या सिखाया? भिखारी ने शून्य में देखते हुए कहा, अंधा होने के बाद मैं काशी पहुंचा। वहां एक धन कुबेर सेठ ने मुझ पर दया की। उसने मुझे अपने निजी मंदिर के दान पात्र के सिक्के गिनने का काम दिया। उसने सोचा, अंधा आदमी चुराएगा कैसे और देखेगा कैसे। शुरुआत में मैं ईमानदार था, पर एक रात मन में विचार आया, सेठ के पास अथाह संपत्ति है, यदि मैं रोज 1 मुद्रा निकाल लूं तो उसे क्या पता चलेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लोभ धीमा जहर है महाराज। मैंने एक गुप्त घड़ा बनाया। हर रात 1 सिक्का चुराता। जब सिक्के घड़े में गिरते तो उनकी खनक मुझे संगीत जैसी लगती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर एक रात डाकू आए। उन्होंने मंदिर लूटा और मुझे पकड़ लिया। सेठ ने सोचा, मैंने ही डाकुओं को राह दिखाई है। मुझे कोड़े मारे गए। मेरा वो गुप्त घड़ा भी छीन लिया गया। सेठ ने अंत में कहा, भद्रसेन, मुझे पता था तू चुरा रहा है। मैं चुप था कि शायद तू खुद रुक जाए, पर लोभ का घड़ा कभी भरता नहीं, वो नीचे से फूटा होता है। भिखारी ने कांपते तीसरे दिए की ओर संकेत किया। फिर मैं भागकर जंगलों में रहने लगा। वहां मौत का भय हर पल छाया रहता था। एक रात डाकुओं के सरदार ने मुझे पकड़ा। मैं थर थर कांप रहा था। सरदार ने मुझे देखा और हंसकर कहा, अंधे, तू किससे डर रहा है, मौत से या खुद से? सरदार मुझे गांव की सीमा तक छोड़ने आया। उसने एक बात कही जो मेरे जीवन का मंत्र बन गई, डर से भागोगे तो डर तुम्हें शिकारी की तरह खदेड़ेगा,
डर के साथ चलना सीख लो तो वो तुम्हारा कुत्ता बन जाएगा। महाराज, भय का दिया कांपता रहता है क्योंकि हम अनहोनी की आशंका को थामे रहते हैं। जिस दिन मैंने मौत को स्वीकार कर लिया, मेरा भय कांपना तो नहीं रुका, पर वो मुझे विचलित नहीं कर पाया। केवल चौथा दिया पूरी स्थिरता के साथ जल रहा है। विक्रमादित्य सिंहासन से उतरकर उस अंधे भिखारी के समीप भूमि पर बैठ जाते हैं। विक्रम ने पूछा, भद्रसेन, ये 3 दिए तो बुझ गए या कांप रहे हैं, पर ये चौथा दिया, ये इतना शांत और अचल कैसे है? इसमें ऐसा कौन सा तेल है जो समाप्त नहीं होता? भिखारी मुस्कुराया, महाराज, ये स्वयं का दिया है। जब क्रोध की आग ठंडी हुई, लोभ का घड़ा फूट गया और भय से मित्रता हो गई, तब जो शेष बचा वो मैं हूं। अब मुझे न खोने का डर है, न पाने की लालसा। मैं देख नहीं सकता, इसलिए अब मैं सत्य देख पाता हूं। बाहर का प्रकाश छलावा है, भीतर का प्रकाश ही ध्रुव सत्य है। विक्रमादित्य ने गदगद होकर कहा, गुरुदेव, आपने महलों की चकाचौंध में सोए हुए राजा को जगा दिया। मुझे भी एक दिया दान में दें। भिखारी ने वो चौथा स्थिर दिया विक्रमादित्य के हाथों में सौंप दिया और कहा, इसे हृदय के गर्भगृह में रखना महाराज। जब कोई याचक द्वार पर आए और तुम्हें क्रोध आए, तो इस दिए की लौ में अपना पुराना चेहरा देखना। जब राजकोष भरने की इच्छा बढ़े, तो याद करना कि लोभ का तेल अंततः खत्म हो जाता है। और जब शत्रु की सेना द्वार पर हो, तो इस दिए को थामना, ये तुम्हें साहस देगा। विक्रमादित्य ने उस रात शपथ ली। उज्जैन के इतिहास में वो रात अमर हो गई। कहा जाता है कि उसके बाद हर अमावस्या को विक्रम स्वयं साधारण वेश में हाथ में एक मिट्टी का दिया लेकर निकलते थे। वे ये नहीं देखते थे कि गलियों में रोशनी है या नहीं, वे देखते थे कि उनकी प्रजा के हृदय के दिए जल रहे हैं या बुझ गए हैं। आज भी उज्जैन की गलियों में कार्तिक की रात 4 दिए जलाए जाते हैं। 3 घर की दहलीज के बाहर क्रोध, लोभ और भय को विदा करने के लिए, और एक दिया घर के सबसे भीतर अपनी आत्मा को जागृत रखने के लिए। भद्रसेन की कहानी आज भी हर मनुष्य के भीतर दोहराई जाती है। हम सब सेनापति हैं, हम सब चोर हैं, हम सब डरे हुए मुसाफिर हैं, पर हम सब के पास वो चौथा दिया भी है जिसे बस जलाने की देर है। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि मनुष्य का संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों से है। उज्जैन की परंपरा 3 दिए बाहर एक भीतर हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समाज और व्यवहार से क्रोध, लोभ और भय को बाहर रखना चाहिए और अपने भीतर आत्मविश्वास और शांति का दीपक जलाकर रखना चाहिए। दिया बाहर जलाने से अंधकार जाता है, पर दिया भीतर जलाने से जीवन सुधर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही रहस्यमय और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।